हरिओम। हर हर महादेव, जय श्री राम। एक शब्द है सेकुलर। सेकुलर शब्द हिंदुओं के दिमाग में भर दिया गया और हिंदुओं ने भी बहुत ही प्यार से इसको आत्मसात कर लिया, क्योंकि वो इस शब्द का राजनीतिक प्रतिरोध नहीं कर पाए। संविधान में यह कोई शब्द नहीं था, बाद में थोपा गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राजनीति ने और कुछ फिल्म अभिनेताओं ने, अभिनेत्रियों ने इस शब्द को बहुत तरीके से प्रचारित किया ताकि वो अपनी धर्म संकरता और वर्ण संकरता को छुपा सकें, क्योंकि हमारे समाज में उसकी वो इज्जत नहीं थी जिस तरीके के रिश्तों से, वर्ण संकरता से ये लोग आए थे। रियासतें थी, पहले नवाब हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। साधन नाचने गाने के, नौटंकी के और मुजरों के, तवायफों के मनोरंजन के लिए हुआ करते थे। इलीगल रिलेशनशिप भी डेवलप हुई, उनसे अवैध बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन जब रियासतें हटी, संघ बना, संघीय ढांचा भारत का हुआ, तो अचानक ये जो शहरों में अलग अलग वीथियों में, गलियों में, जहां पर क्षेत्रों में ये मुजरे होते थे, तवायफें थी और देह व्यापार होता था, वो कहाँ गए? नवाबों की, राजाओं की हरम से रानियां कहाँ गईं? दासियां कहाँ गईं? रखेलें कहाँ गईं? इसी समाज में घुल मिल गईं। उनके बच्चे कहाँ गए? यहीं रह गए। इस शब्द को सबसे ज्यादा उन अभिनेता अभिनेत्रियों ने और उन राजनेताओं ने, राजनीति के पुरोधाओं ने उठाया जिनके अंदर वर्ण संकरता थी, जिनके अंदर धर्म संकरता थी और जिनके अंदर अवैधता थी। उन्होंने अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए इसका झंडा उठा लिया। सबसे ज्यादा असर उन्होंने हिंदुओं के दिमाग पे डाला, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि इतनी सारे हरम, इतनी सारे वैश्यालय, इतने सारे मुजरा तवायफ करने वाले तवायफें कहाँ गईं? उनके बच्चे कहाँ गए? अगर आप पुराने फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के खानदान को, उनके वंश को जानेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी वंशावली कहाँ आपको लेके जा रही है और वो क्या दिखा रही है। अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए, अपने आप को इज्जत दिलाने के लिए ये शब्द धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म डाला गया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया इसका कोई धर्म ही नहीं है, जो धर्म ही नहीं मानता। हम सर्वधर्म संभाव की बात करने वाले लोग थे, धर्मनिरपेक्ष लोग नहीं थे। इस धर्मनिरपेक्षता में वर्ण संकरता छुपी हुई है कि अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए एक नया शगुफा छोड़ दिया, जिसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिनकी नस्लें, वंश दोगले होते हैं वही सेकुलर होते हैं। मेरा अपना मानना है, ये कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन मुझे इस चीज का, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो मुझे इस बात का जवाब अवश्य दें कि ये शब्द को डालने की क्या जरूरत थी। क्या अवैध संतानों को वैध करने की, या धर्म परिवर्तन करा के उनको वैधता दिलाने की? हिंदू व्यक्ति तो कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। वो आज भी कहता है कि मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म हिंदू है। वो अपनी जाति नहीं बोलता, वो कहता है मैं सनातन धर्मी हूं। तो ये धर्मनिरपेक्षता फिर किस लिए? धर्मनिरपेक्षता वर्ण संकरता को, मिक्स ब्रीड को
एक ब्रीड बनाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। बात अगर मेरी कड़वी लगे तो छोड़ देना, और अच्छी लगे तो इस धर्मनिरपेक्षता को हटवाने के लिए आप एक मुहिम चलाना, साथ में आना, और इस बात को पुरजोर तरीके से रखना कि जो हम सनातन धर्मी हैं तो हमें धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए। क्या धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिंदुओं के लिए है? और इसी शब्द के आने से हम लोग जातियों में बंटने शुरू हुए। धर्मनिरपेक्ष ने अपनी आड़ में वर्ण को विभाजन की कगार पे ला दिया। तो पहले हम धर्मनिरपेक्ष रहे, अब हम सवर्ण अवर्ण हो गए। तो हमने अगर उस समय प्रतिरोध किया होता, जो हमारे तथाकथित नेता उस समय थे, उन्होंने इस चीज़ का प्रतिरोध किया होता, तो ये शब्द हमारी शब्दावली में नहीं होता और भारत आज भी सनातन धर्मी राष्ट्र होता। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।